अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे वेलवेट हिजाब कैप। तो इस कैप को मैंने बहुत ही छोटे से एक पीस में बनाया है। तो यहाँ पे ये जो मैंने कैप बनाई है, इस कैप को आप अपने स्कार्फ़ के अंदर बांध सकते हैं या फिर अगर आपको घर पे पहनना है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पहनने के बाद में कुछ इस तरीके से ये कैप दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये कैप बनती है, क्योंकि ये जो वेलवेट का फैब्रिक होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। और यहाँ पे जो मैंने ये फैब्रिक लिया है, तो मैंने कोई सूट रेडी किया था जिसमें से ये बचा हुआ पीस है। तो ये देखिए, हमारे पास जो ये फैब्रिक है बहुत कम है, ये आप देख सकते हैं। ये एक लंबी सी इस तरीके से एक पट्टी बची थी, तो इसमें से ही हम कैप को रेडी करेंगे। तो इस फैब्रिक को देखिए मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो वेलवेट का जो फैब्रिक अगर हम कट करें तो इस तरह से कुछ गोल गोल हो जाता है, ये देखिए साइड साइड से, लेकिन जब इसे अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे तो ये सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट इसके ऊपर कटिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप एक छोटी सी पीस में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और प्यारी सी हिजाब कैप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इसे डबल करना है, पूरा डबल नहीं करेंगे हम, सिर्फ जो है हमारा जो फैब्रिक है उसके हिसाब से हम चौड़ाई में इसे एक ही बार में फ़ोल्ड करेंगे। अब फ़ोल्ड करने के बाद में इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है, हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई के लिए। यहाँ से भी हम 11 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद में इसकी जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 7 इंच तक है और यहाँ से बराबर करते हुए निशान लगा देंगे। बस एक यहाँ पे रेक्टेंगल पीस हमें चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारी सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से जो बंद वाली साइड है, इस तरफ से हमें इसकी लेंथ लेनी है, जो कि हम 8 इंच तक रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें अब कैप की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 8 इंच मार्क किया। अगर छोटी कैप बनानी है तो आप 6.5 या फिर 7 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ये देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये कैप है। ये देखिए, इस तरह से मार्किंग करने के बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे मैंने कितना रखा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने जो इस तरफ हिस्सा छोड़ा है वो है 3 इंच तक, क्योंकि यहाँ से हम स्ट्रिप को जॉइन करेंगे जो कि हम टाई करने के लिए यूज़ करेंगे। अब कैप का जो मेन पार्ट है वो कटिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है, क्योंकि इसके अंदर कैप का पीछे वाला हिस्सा कट करना है और 2 स्ट्रिप हमें कट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच तक हमें चाहिए। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से मैं थोड़ा सा फैब्रिक निकाल दूँगी, तो इसके अंदर ही हमारी 2 स्ट्रिप बन के रेडी हो जाएगी। अब देखिए, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से कैप के पीछे वाला हिस्सा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फैब्रिक को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। इसके बाद में यहाँ पे हम हाफ़ इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है बाद में जब हम जॉइंट करेंगे हमें सिलाई के लिए ज़रूरत है। और यहाँ नीचे से भी हमें 1 से 1.5 इंच तक फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसे डबल करेंगे और उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। तो ये जो खुला वाला हिस्सा है, यहीं से हम इसकी गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। और उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी हम यहाँ से बराबर कर देंगे। तो ये हमारी कैप में पीछे अटैच करने के लिए एक फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। इसके बाद में हमें डोरी चाहिए। ये देखिए, हाफ़ इंच इसके अंदर सिलाई में जाएगा। अगर आप यहाँ से मेजर करें तो 7 इंच है, लेकिन आपको यहाँ पे 8 इंच तक रखना है। और यहाँ पर आपको कम से कम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर देना है, जो कि इलास्टिक डालने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इलास्टिक इसके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद हमें जो है यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मार्क कर लेना है। अब आखिर में हम स्ट्रिप की कटिंग करेंगे, जो कि मैंने एक ही यहाँ पे कट की है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी है, इसको हाफ़ करेंगे तो 2 स्ट्रिप हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि जो ये वेलवेट का फैब्रिक होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। अगर आप कॉटन में बना रहे हैं तो थोड़ी सी आपको लंबी स्ट्रिप की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे हम वेलवेट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है वो इस तरह से खींच जाता है। तो इसकी जो लंबाई मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी रखी है। तो 8 इंच काफ़ी हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो मैंने 1.5 इंच तक रखी है, क्योंकि इसके अंदर हम डबल फोल्ड करने के बाद में इसको पलट देंगे।
तो यहाँ पे 2 स्ट्रिप हमारी हो गई। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। तो देखिए किस तरह से इसको सिलना है। बहुत आसान है, 5 मिनट में आप बना के रेडी कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और स्लो बता रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत आराम से यहाँ पे सिखाऊंगी कि आप 5 मिनट में इसे बना के रेडी कर ले। ये देखिए इस तरह से कैप को रखना है, उल्टा करना है और दोनों सेंटर को सेंटर से इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पे पिन से अटैच कर देना है। तो इसके बाद अटैच करने के बाद में एक तरफ की सिलाई सबसे पहले हम करेंगे यहाँ तक, उसके बाद में दोनों तरफ करने के बाद में इसे पलट देना है। और जितना ज़्यादा आप नीचे की तरफ कैप को अटैच करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये कैप बड़ी बनेगी। नीचे आपको थोड़ा सा ही फैब्रिक छोड़ना है, आप चाहें तो 1 इंच या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ सकते हैं। उसे फोल्ड करने के बाद में उसके अंदर हम इलास्टिक को लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये हिस्सा जॉइंट हो गया है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सामने वाला जो हिस्सा है इसको हमें बस थोड़ा सा ही फोल्ड करके एक बार सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो फैब्रिक है वो स्ट्रेच हो रहा है तो लेस लगाने से ये टाइट हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर लेस ना ही लगाएं तो बेहतर है। इसको इसी तरीके से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जो पीछे वाला हिस्सा हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था इसको एक बार फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे और दोनों तरफ से ये हिस्सा खुला हुआ है। ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। अब ये जो हिस्सा खुला है इसके अंदर लास्ट में हम इलास्टिक डालेंगे। पहले हम इस स्ट्रिप को यहाँ पे जॉइन कर लेते हैं। तो ये स्ट्रिप आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे उल्टा फोल्ड कर रही हूँ। तो उल्टा फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसको पलट देना है इस तरीके से। अब ये जो हमारी स्ट्रिप है वो सीधी हो चुकी है। अब इसको अटैच करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखिए दोनों स्ट्रिप हमने रेडी कर दी है। तो स्ट्रिप को हमें अटैच करना है, जो कि हमारी जो स्ट्रिप है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो कैप है उसके अंदर की तरफ यहाँ पे स्ट्रिप को रखना है और एक सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। बहुत आसान है। तो इस तरह से देखिए मैंने स्ट्रिप को अंदर कर दिया है और इस फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। इसके ऊपर अब एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से रेडी कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल बीच में इसे मैंने यहाँ पे लगाया है। और इतना करने के बाद में अब हमें यहाँ पे ये साइड वाला जो हिस्सा थोड़ा सा रह गया था इसको आप चाहें तो सिंगल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर डबल करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कैप तो हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर इलास्टिक ही डालें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। इलास्टिक डालने से इसकी जो फिटिंग है थोड़ी सी अच्छी आती है। जैसे आपको जुड़ा वगैरह इसके अंदर कवर करना है तो कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल आपको पहनना है तो आपको इलास्टिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे हम पक्का करेंगे एक तरफ इलास्टिक डालने के बाद में, और उसके बाद में देख लेंगे कि हमें यहाँ पे कितनी चौड़ाई में रखनी है। उस हिसाब से हम यहाँ पे गैदर्स को बराबर करेंगे और दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और जो हमारी इलास्टिक बाहर की तरफ है इसको अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान हो जाता है। इसकी टोटल जो लंबाई मैंने रखी है इलास्टिक की वो मैंने 3 इंच तक रखी है। और यहाँ पर हमारी जो कैप है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत प्यारी और बहुत इजी तरीका मैंने बताया है। तो इतने से फैब्रिक को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, यहाँ वहीं पड़ा रहता है या फिर हम उसे फेंक देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कैप बनाएंगे तो ये कैप बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आप इसे कभी भी जो है यूज़ कर सकते हैं अपने हिजाब के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हिजाब और अबायाज़ की मिलेंगी जो कि ज़्यादातर लोगों के काम आती हैं और लोग जो है बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।